देखिए, गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं स्वयं, माननीय मुख्य सचेतक जी और हमारे कई वरिष्ठ विधायक लगातार उनके संपर्क में रहे और उनको कहा भी कि संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए माननीय डोटासरा जी को अध्यक्षीय आसन की भावनाओं को आहत करने के कारण सदन में खेद प्रकट करना चाहिए। ये परंपराएं रही हैं। आज़ादी से लेकर विधानसभा का गठन हुआ तब से लेकर अब तक बहुत वरिष्ठ लोग इस सदन में पहुंचे हैं। आदरणीय सिद्धे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने राज्य में भी और सर्वोच्च सदन का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, उपराष्ट्रपति बनकर। मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, हरदीप जोशी साहब रहे, माननीय वसुंधरा जी रहीं, अशोक गहलोत साहब रहे। समय समय पर जब किसी बात को लेकर के गतिरोध आता है तो जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य गलती करता है, वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सदन के समक्ष अपनी बात रखता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। कल मैं बयान पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी कह रहे हैं कि मैंने सदन में ऐसा नहीं बोला। जो उन्होंने अमर्यादित शब्द बैल में आकर के भी बोले, जो एक समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापे हैं, उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो सदन में काफ़ी माननीय सदस्यों ने सुना है, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो क्या सदन की बैल में आकर इस तरह के अमर्यादित शब्द बोलने चाहिए? वो चौथी बार चुन करके आए हैं, उनको खुद को ही आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमेशा राजस्थान के विकास के लिए चिंतित है और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपको जनता ने चुना है सदन में अपनी बात रखने के लिए, और आप सदन से भाग गए हैं। जनता के मुद्दों को सदन में रखना नहीं चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। मुझे तो माननीय अशोक गहलोत साहब के ट्वीट को पढ़ करके भी ऐसा लगा कि प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव रहे, विभिन्न प्रदेशों में गए। माननीय अशोक गहलोत जी, क्या आप भी ट्विटर ही खेलोगे? आप सदन में आकर के एक बात किसी मुद्दे पर रखते नहीं। आपके कांग्रेस में जो लोग हैं वो आपकी सलाह मानने को तैयार नहीं। सदन की मर्यादाओं को तार-तार करने का उन्होंने जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। मेरी तो आपसे अपील है कि अपने इन लोगों को समझाने का काम करिए और सदन की मर्यादाओं का पालन करने की नसीहत इनको दें। ट्विटर का गेम बंद करें और सदन में आकर के अपनी बात कहें, तो ये अच्छा भी रहेगा, एक संदेश भी अच्छा जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस के अन्य लोगों के साथ साथ उनके वरिष्ठतम नेता माननीय अशोक गहलोत जी भी दिशा भटक गए हैं और वो राजस्थान की जनता के प्रति चिंतित नहीं है। दादी शब्द था, उसको विलोपित क्यों नहीं किया गया? जबकि पहले दिन अगर दादी शब्द को विलोपित कर दे तो इतनी बड़ी बात होती नहीं, जबकि मंत्री खुद कह चुके थे कि मेरी तरफ से चाहे तो सदन इसको विलोपित कर सकता है। देखिए, फिर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दादी शब्द को विलोपित क्यों नहीं किया।
क्या पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू नहीं कहता है? क्या भारत के विभिन्न प्रदेशों में दादा नाना इन शब्दों का प्रयोग नामों से पहले नहीं लिया जाता है? क्या दादी शब्द असंसदीय है? तो मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 2-3 लोग प्रेस के सामने आकर के ये कहें कि हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी को दादी नहीं मानते हैं, डोटासरा खेद और यदि वो दादी नहीं मानते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि जब अपने परिवार के लोगों को ये दादा दादी नहीं मानते हैं तो हम अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि भाई ये जब मानते ही नहीं है तो इसको विलोपित कर दिया जाए। डोटासरा कह चुके हैं कि मेरे को सदन में मैं 3 बार जो पूरा घटनाक्रम हुआ मंत्री से लेकर जब तक मैंने बोला उस पर खेद व्यक्त कर चुका हूँ 3 बार। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, सदन में जो अंदर अधिकृत रूप से प्रवेश करके पत्रकार बंधु जो कवरेज करते हैं सदन की कार्रवाई का, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को खेदजनक बताया, जबकि तय ये हुआ था कि जो आसन पर चढ़ करके आसन की भावनाओं को आहत करने का कृत्य किया है उसके लिए स्वयं माननीय डोटासरा जी सदन में खड़े होकर के खेद व्यक्त करेंगे और ये शब्द बोलेंगे कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन घुमाने फिराने की जैसी आदत है, जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को बार बार गुमराह करके उनके विश्वास को धोखे से जीत करके सत्ता में आकर के जनता विरोधी कार्य किए हैं, इसी तरह से वो सदन को भी गुमराह करना चाहते हैं। ये उनका कृत्य अशोभनीय भी है, ठीक भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, वो एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस गरिमा को बनाए रखते हुए सदन की गरिमा बनी रहे, यहाँ की व्यवस्थाएं तार तार नहीं हो, जनता के विकास के लिए हम चर्चा करें, पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना पूरा हो, इसके लिए सकारात्मकता के साथ सदन चले। आप आइए, कौन मना कर रहा है, आइए, क्षमा याचना करिए, सदन को चलने दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल